क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मास, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लो, ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड, अलग अलग प्रकार के लिक्विड हैं। तो फिर हमें यहाँ पर इनकी जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है अलग अलग माननी होगी। सपोज S1, S2 एंड S3, XYZ इनके नाम हैं लिक्विड के। इनकी हीट कैपेसिटी ये तो अलग अलग हैं, S1, S2, S3 मैंने मान ली। और जो इनके टेम्परेचर हैं वो भी अलग अलग हैं, 10, 20 एंड 30। फिर हमने इनको मिक्स करना स्टार्ट किया, लेकिन मिक्स करने में कुछ ज़्यादा ही नौटंकी करी गई है कि x को मिक्स किया y से, केस 1, फिर केस 2 में y को मिक्स किया z से, और फिर केस 3 z को मिक्स किया x से। तो यहाँ पर हम पहला केस कंसीडर कर रहे हैं, x और y को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, x और y को हम मिक्स कर रहे हैं, तो x का मतलब क्या है, x का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, और जो y का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। z को यहीं पर बना लो, बट अभी मिक्स ना करना, यहाँ पर दूर दूर किया मैंने। z का टेम्परेचर शुरुआत में कितना है, 30 है। तो जो x और y को आप मिक्स किए, यानी कि 10 और 20 को मिक्स किए, तो क्या टेम्परेचर मिड में आ जाएगा, 15 आ जाएगा? नहीं। दो लोग आप 10 और 20 डिग्री सेल्सियस वाले अगर मिक्स कर रहे हो तो टेम्परेचर बिल्कुल बीच में, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ तभी आएगा जब दोनों का अमाउंट इक्वल हो, वो तो इक्वल है, और दोनों की हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो भी इक्वल हो। वो इक्वल नहीं है, S1, S2 है, इसलिए जो इनका मिक्सचर बनेगा फाइनल टेम्परेचर विल नॉट बी 15, इट इज़ गिवन दैट ये है 16। ठीक, अब हम यहाँ पर कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल लगाएंगे। वो ये कहता है कि ये टेम्परेचर अपना 10 से 16 बढ़ाया है, तो इसने हीट ली होगी। इसने हीट जो ली है वो आई कहाँ से होगी, 20 ने जब ये 16 पे आया तो हीट दी होगी। तो जिसने जितना दिया उस दूसरे ने उतना ही लिया। तो 10 से 16 तक आने में x ने कितनी हीट दी होगी, थिंक अबाउट दैट। फार्मूला ms डेल्टा टी। m नहीं लिखने की नीड पड़ेगी क्योंकि हर एक का तो मास इक्वल है, आप उसको 1 ही मान लो, कैंसिल होना है उसको, m को इग्नोर करो। q का फार्मूला इक्वल मास होने की वजह से ms डेल्टा टी नहीं रहा है, हो चुका है ओनली s डेल्टा टी। तो जो आपका x है वो 10 से 16 हुआ है, इसने हीट ली है, कितनी ली होगी, S1 मल्टीप्लाई बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर 10 to 16, इट विल बी 6। नाउ व्हाट अबाउट y? y आपका जो है 20 से 16 हुआ है, 4 डिग्री का यहाँ पे कमी हुआ है, तो इसने हीट जो दी है वो कितनी दी होगी, S2 मल्टीप्लाइड बाई 4। दोनों को इक्वेट करा देंगे, तो यहाँ से S1 और S2 में रेशियो पता चल जाएगा, आप निकाल लो। 4/6 आई थिंक 2/3 आ जाएगा। नाउ वी विल गो अहेड केस 2, जहाँ पे y और z को मिक्स किया है, फाइनल टेम्परेचर 26 हुआ है। मैंने y और z को मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर 26 कर दिया। और अब हम वही रीजनिंग अप्लाई करेंगे कि ये जो ना 20 से 26 हुआ है, इसने हीट ली होगी, और ली इसलिए होगी कि जो 30 से 26 हुआ है उसने दी होगी। तो 20 से 36 होने में इसने जितनी हीट ली होगी उसकी वैल्यू होगी S2 मल्टीप्लाइड बाई इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज 6। ये फार्मूला लगाया गया है, अगेन इसके द्वारा ली गई हीट निकाली गई है, S की जगह S2, डेल्टा टी की जगह दिस माइनस दैट, और इसने हीट दी होगी, फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, S की वैल्यू S3 एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर हियर इज 30 एंड 26, डिफरेंस विल बी 4। तो S3 मल्टीप्लाइड बाई 4। यहाँ से अब S2 बाई S3 निकाल लो, ये आ जाएगा, यहाँ पर इसको हमने 4/6 कर दिया, वही आ गया फिर से, है ना। अब आप यहाँ पर एक रेशियो रह जा रहा है, उसको भी लगे हाथ निकाल ही लो।
भाई 3 लोग हैं ना, S1 S2 S3, तो 3 प्रकार के तो रेशियो आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, एक 1 और 2 का, एक 2 और 3 का। तो फिर एक 3 और 1 का रह जा रहा है, इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये S1/S2 मल्टीप्लाइड बाई S2/S3, ये S2 कैंसिल हो जाएगा, यू गेट S1/S3 दैट विल बी 4/9। इसका अभी यूज़ होगा, कहाँ पे यूज़ होगा? तीसरा केस आप देखिए, उसमें x और z को मिक्स किया है। देखिए x और z मिक्स कर दिया, तो x और z को मिक्स करेंगे तो पूछ रहे हैं कि बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन x एंड z आर मिक्स्ड टुगेदर। तो यहाँ पर हम फाइनल टेम्परेचर अपनी तरफ से ही कुछ लेट कर लें, सपोज T। तो इसका टेम्परेचर जो T आया है 10 से बढ़ कर के हुआ है, और इधर टेम्परेचर में कमी हुई होगी। जो हॉट है वो कूल हो जाएगा, जो कूल है वो हॉट हो जाएगा, ताकि दुनिया में सब एक बराबर हो जाए। तो यहाँ पर ये कूल हुआ है, ये कूल क्यों हुआ है? क्योंकि इसने हीट ली होगी। कितनी हीट ली होगी? यहाँ पर यही फॉर्मूला फिर से लगा दो, S डेल्टा टी, S विल बी S1 एंड डेल्टा टी, यहाँ पर ये मोर होगा, ये लेस होगा, T-10। इसके बाद में इसने जो हॉट बॉडी था हीट डिलीवर करी होगी, रिजेक्ट करी होगी, कितनी करी होगी? यही फार्मूला फिर से लगाएंगे, यहाँ पे S3 होगा, और इसका जो टेम्परेचर ये वाला है कम होगा और ये ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में से कम घटा लो, 30 - T। नाउ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं S1/S3 की प्रेजेंस है। आप इसको यहाँ डिवाइड में ले आओ, तो ये आ जाएगा 30 - T एंड डिवाइडेड बाई T-10। और S1/S3 आप नीचे आओ, निकाले थे 4/9 था, यहाँ पे हमने इसको 4/9 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करके T निकालेंगे, वो काम भी कर ही लेते हैं, मेरे पास तो कैलकुलेटर है। 9 × 3 ये 270 हो गया, -9T, और फिर इसको इससे गुणा किया तो 4T - 40 हो गया, ये और ये मिला के 13 हो जाएगा, और 270 और 40 ये आपका 310 हो जाएगा। तो T का वैल्यू 310/13 आ जाएगा। 270 और 40 सही जोड़ा है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर आता क्या है। 310 फिर इसके बाद डिवाइडेड बाई 13, तो ये आपका 23.84 कुछ आया है। ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक बार वेरीफाई भी कर लिया जाए, यहाँ पर अगर दिया हो तो सी ऑप्शन सही है।